लड़के को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हर बार जब भी उनके परिवार में कोई लड़का शादी करने वाला होता, उसके पिता उसकी होने वाली पत्नी को पूर्वजों के कक्ष यानी पूर्वजों की पूजा वाली जगह में लेकर जाते। जिज्ञासा में भरकर लड़के ने भी कई बार अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन हर बार अजीब सी आवाजें सुनाई देती और हर लड़की जब बाहर आती तो उसके कपड़े अस्त व्यस्त होते और चेहरा शर्म से झुका होता। फिर भी उसके पिता हमेशा संतुष्ट नजर आते और वो लड़कियां अंत में उसी घर में बहू बन जाती। सालों बीत गए। जब लड़का बड़ा हुआ और अपनी प्रेमिका को घर लाया, तब से सब कुछ और भी अजीब होने लगा। उसे लगा कि शायद उसकी प्रेमिका भी उस पूर्वजों की परीक्षा में पास हो जाएगी, लेकिन हुआ उल्टा। लड़की जैसे ही उस कक्ष में गई, कुछ ही मिनटों बाद चीखते हुए बाहर भागी। कपड़े बुरी तरह से बिगड़े हुए थे और उसने लड़के को जोरदार थप्पड़ मारा, फिर वहीं पर ब्रेकअप कर लिया। लड़का हैरान और टूट चुका था। उसने अपने पिता से पूछा, आखिर हुआ क्या अंदर? पिता ने शांत स्वर में कहा, पूर्वजों को लड़की पसंद आई थी, लेकिन तुझे नहीं। फिर सख्त लहजे में चेतावनी दी, शादी का ख्वाब छोड़ दे, तेरे नसीब में नहीं है। पर लड़के ने हार नहीं मानी। अगले 10 सालों में उसने कई लड़कियां घर लाकर देखी, लेकिन हर बार वही नतीजा। अब वो 30 का होने को आया था। आखिरी कोशिश में उसने एक और लड़की को घर लाया। लड़की ने कहा, मैं कुछ भी हो जाए अंदर से नहीं भागूंगी। लेकिन जैसे ही वो अंदर गई, फिर वही रहस्यमयी आवाजें। लड़का घबराकर अंदर भागा और देखा कि लड़की उसके ऊपर टूट पड़ी है। तभी उसके पिता आ गए और लड़की को रोक लिया। लड़का अब पूरी तरह उलझ चुका था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि जिन लड़कियों ने उससे सच्चा प्यार किया, वो सब अचानक क्यों बदल जाती हैं। उसने जिद पकड़ ली कि अब वो सच्चाई जाने बिना नहीं मानेगा। लेकिन जैसे ही वो अंदर गया और अपने पिता से जवाब मांगा, उसे इतनी बेरहमी से पीटा गया कि 3 दिन तक बेहोश पड़ा रहा। जब दादी ने उसके जख्म देखे, वो गुस्से से कांप उठी। उन्होंने खुद जाकर पूर्वजों के कक्ष में जाने का फैसला किया। लेकिन जब वो बाहर आईं, वो वही दादी नहीं थी। जो दादी कल तक उसे प्यार से सीने से लगाती थी, अब उसे मारने दौड़ पड़ी। यहाँ तक कि उन्होंने उसे जान से मारने की भी कोशिश की। चाचा दौड़ कर आए उसे बचाने, लेकिन जैसे ही उन्होंने दादी की आंखों में देखा कि उन्होंने क्या देखा, वो भी लड़के के दुश्मन बन गए। अब लड़का पूरी तरह टूट गया था। उसके मन में एक ही सवाल था, आखिर उस कमरे में ऐसा क्या है जो सबको बदल देता है? उसे संभलने का मौका तक नहीं मिला। पिता ने उसे लकड़ी वाले गोदाम में बंद कर दिया, कई दिनों तक भूखा रखा। वो तो अच्छा हुआ कि एक दोस्त ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने जब पूर्वजों के कक्ष की जांच करनी चाहिए, तो पिता ने पुरुष अफसर को रोक दिया। ये गांव का रिवाज है, सिर्फ सरपंच ही अंदर जा सकता है। पुलिस को उस पर भरोसा नहीं हुआ तो उन्होंने एक महिला अधिकारी को भेजा। लेकिन हैरानी की बात, वो महिला अफसर जैसे ही बाहर आई, उसने भी लड़के पर हमला कर दिया। अब लड़का पूरी तरह निराश हो चुका था। पिता ने उसे उठाकर सुअर के बाड़े में फेंक दिया, भूखा प्यासा मरने को छोड़ दिया। वो तो जानवरों से खाना छीनने को भी तैयार हो चुका था। तभी उसके दादाजी आए। दादा ने पूछा, क्या हुआ मेरे बच्चे को? जब लड़के ने सब कुछ बताया, दादाजी का खून खौल उठा। उन्होंने वादा किया, मैं तेरे लिए इंसाफ लेकर आऊंगा। लेकिन अगली सुबह दादा कहीं गायब हो गए। जब लड़के ने पूछा कि वो कहाँ है, उसे फिर मार दिया गया और तभी दादाजी लौटे। पर इस बार उनका चेहरा बेरहम था। उन्होंने लड़के को ठंडे स्वर में कहा, अब तू मर जा, बस अब हद हो चुकी थी। लड़के का सब्र जवाब दे गया। अब उसे कोई डर नहीं था। वो दौड़कर सीधे पूर्वजों के कक्ष में घुस गया, सच्चाई जानने के लिए। और जो उसने वहाँ देखा, वो पूरी तरह हिल गया। पार्ट 2 सिर्फ उसको ही मिलेगा जो सब्सक्राइब करके लाल दिल भेजेगा।